फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन के बारे में। आज मैं आपको सेकंड क्लास में लेसन नंबर 3 है आपका इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट में। तो मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताऊँ। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है आपकी, यानी एक तरह से विद्युत होती है, यानी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेश शास्त्र का अध्ययन किया जाता है, यानी कि आवेशों का अध्ययन किया जाता है, यानी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेशों का अध्ययन किया जाता है। विद्युत धारा एक प्रकार का बल है जो दिखाई नहीं दिया जाता है, यानी विद्युत धन एक प्रकार का क्या होता है, एक बल होता है जो दिखाई नहीं दिया जाता है, यानी कि दिखाई नहीं देता है और नहीं इसे स्पर्श किया जा सकता है, ओनली इसका अनुभव किया जा सकता है। जैसे कोई अपने जैसे कि घर में इलेक्ट्रिक आ रही है तो अपने सॉकेट में से कई बार अपने कोई बार काम करते हैं इलेक्ट्रिक का, तो अपने क्या शॉक लग जाता है, तो अपन ओनली उसका इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर अनुभव करते हैं ओनली फॉर, ये नहीं उन्हें उसे देखा भी नहीं जा सकता, अनुभव कर सकते हैं या महसूस किया जा सकता है। तो यानी कि ये बताया इसका भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेश चार्ज का अध्ययन किया जाता है। विद्युत एक प्रकार का बल है, यानी एक प्रकार का फोर्स है, जो फोर्स किसका लगेगा इसके अंदर लगेगा पोटेंशियल फोर्स लगेगा। जो पोटेंशियल फोर्स होता है जो आपका हायर लेवल से लो लेवल की तरफ होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन को फोर्स करता है। तो ये विद्युत एक प्रकार का बल है जो दिखाई नहीं देता और नहीं स्पर्श किया जाता, परंतु इसका अनुभव किया जा सकता है, इसका अनुभव किया जा सकता है प्रयोग के माध्यम से। विद्युत पदार्थ के आधार पर भूत, यानी कि आधारभूत कण जो परमाणु का एक अंग है, यानी परमाणु का एक अंग है एटम। एटम के अंदर परमाणु होते हैं जो आपके होते हैं प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो विद्युत धारा मैन होते हैं जो आपकी इलेक्ट्रॉन की कहानी होती है मैन, तो जो आपका इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं, या आवेश की प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। दर यानी आपका समय आ जाएगा, यानी एक वायर है उसके अंदर यानी कितना समय में विद्युत धारा प्रवाहित कर रहा हूँ इसको, इस वायर को मैं सर्किट में जोड़ रहा हूँ, तो यानी कि लैंप से जोड़ दिया मैंने, वैसे ये लैंप ले लिया मैंने और इस सर्किट में मैंने सप्लाई दे दिया, ठीक है। ये प्लस माइनस दे दिया, डीसी का लैंप है, तो मैंने यहाँ इसके अंदर एक विद्युत धारा प्रवाहित करा, तो यानी एक तरह से इलेक्ट्रॉन फ्लो है इसके अंदर, तो आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो मेनली क्या होती है आपकी जो विद्युत धारा होती है इसका यूज क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, मोटर में करते हैं, घरों में करते हैं, ट्रांसफॉर्मर में करते हैं, बैंक में करते हैं, हॉस्पिटल्स में करते हैं, हॉस्पिटल्स में करते हैं, औद्योगिक क्षेत्र में करते हैं, यानी कि इंडस्ट्रियल एरिया, रिको एरिया में करते हैं। तो ऐसे और घरों में तो करते ही अपने डोमेस्टिक। तो मेन बात होता है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, तो ये भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ओनली चार्ज का अध्ययन किया जाता है इसके अंदर, यानी कि आवेशों का अध्ययन किया जाता है। आवेश क्या होता है, आवेश एक तरह से आपका क्या होता है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ही होता है। आवेश का फॉर्मूला होता है आपका Q बराबर ID। तो आपका I क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा, और T क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। तो यानी एक तरह से आपका इसके अंदर करंट का फॉर्मूला निकाल सकते हैं आपसे। तो I बराबर आपका हो जाएगा Q डिवाइड T, तो क्या हो जाएगा इसका कूलम डिवाइड समय। ये भी एक तरह से करंट का फॉर्मूला होता है, और करंट का एक ये भी होता है करंट बराबर का करंट को किसमें लेते हैं, एम्पीयर में भी मेजर करते हैं। तो ये चीज है आपकी। तो सबसे पहले आपने क्या सीखा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो इलेक्ट्रिसिटी वही होती है कि आवेशों के प्रवाह की दर को इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दर को। आपके इलेक्ट्रॉन यानी कि आपके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो आपके नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर फ्लो होते हैं, और जो करंट फ्लो होते हैं आपके जो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होते हैं। इलेक्ट्रॉन तो होते हैं आपके जो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं जो आपके नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाते हैं। लेकिन जो विद्युत धारा होती है आपकी किससे जाती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाती है, ये आपकी धारा जाती है, ठीक है। तो ये सभी ये चीजें बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। अब अपन बढ़ेंगे इससे आगे बढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी कितने प्रकार की होती है, ठीक है स्टूडेंट।
इलेक्ट्रिसिटी, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत के प्रकार, विद्युत के प्रकार। कल पढ़ा था पढ़ते विद्युत धारा, विद्युत धारा होती है वो भी दो प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी दो प्रकार के होते हैं। तो यानी विद्युत के प्रकार हो जाएगा आपका यह सामान्यतः, यानी विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी दो प्रकार के होते हैं आपकी सामान्यतः। एक तो होती है आपकी डायनामिक होती है और एक होती है आपकी स्टैटिक विद्युत होती है। डायनामिक यानी कि गतिज, गतिज होती है तो किसके यानी कि रासायनिक क्रियाओं द्वारा उत्पन्न की गई थी। सबसे पहले वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने की थी सन 1800 में, और वोल्टा नामक वैज्ञानिक की थी उससे पहले की थी 2500 ईस्वी पूर्व की थी आपकी टेल्स नामक वैज्ञानिक ने की थी, जो आपके घर्षण के कारण। तो सामान्यतः विद्युत धारा, सामान्यतः विद्युत धारा दो प्रकार की होती है, ठीक है। फर्स्ट हो जाएगा आपकी गतिशील विद्युत, और सेकंड हो जाएगी आपकी घर्षण विद्युत, ठीक है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे गतिशील विद्युत, है ना। तो गतिशील विद्युत के बारे में पढ़ेंगे फर्स्ट अपन। गतिशील विद्युत, यह विद्युत जो गतिशील विद्युत होती है ना, जो रासायनिक क्रियाओं के द्वारा होती है ना, यह विद्युत रासायनिक क्रियाओं द्वारा उत्पन्न की जा सकती है। विद्युत की खोज, इस विद्युत को सर्वप्रथम वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने सन 1800 ईस्वी में वर्तमान में अधिकतर किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले पढ़ने क्या टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दो प्रकार होते हैं, सामान्यतः दो प्रकार होते हैं, गतिशील होते हैं, घर्षण होते हैं। तो गतिशील विद्युत क्या होती है आपकी, वह विद्युत जो रासायनिक क्रियाओं द्वारा, इस चीज को अंडरलाइन कर लेना, वह विद्युत जो रासायनिक क्रियाओं द्वारा उत्पन्न की जाती है। इस विद्युत की खोज सर्वप्रथम वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने की सन 1800 ईस्वी में की थी। वर्तमान में अधिकतर गतिशील विद्युत का प्रयोग किया जा रहा है, विद्युत का प्रयोग किया जा रहा है ना, यानी कि जो यूज करते हैं ना, जो किसका यूज करते हैं, गतिशील विद्युत का यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद में पढ़ेंगे अपन घर्षण विद्युत।
घर्षण विद्युत की खोज, घर्षण विद्युत की खोज, घर्षण विद्युत की खोज सर्वप्रथम हेल्स नामक वैज्ञानिक ने 2500 ईसा पूर्व 2500 ईसा पूर्व जब एक एम्बर की छड़ को सिलिक का कपड़े पर रगड़ने पर घर्षण विद्युत की खोज के बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो सबसे पहले पढ़ के लेंगे, इसमें दो लेंगे, एम्बर की छड़ लेंगे, फर्स्ट पॉइंट दो होते हैं इसमें, तो एम्बर की छड़, ठीक है, एम्बर की छड़ होगी आपकी फर्स्ट पॉइंट में, और सेकंड हो जाएगा आपका, एक हो जाएगा सिलिक का कपड़ा, सिलिक का कपड़ा, और सेकंड पॉइंट होगा क्या जो आजकल यूज करते हैं, एक हो जाएगा आपकी जैसे बहुत होते हैं कांच की छड़ जाएगी, और रेशम का कपड़ा, तो सबसे पहले देखेंगे अपन एम्बर का प्रयोग किया था सबसे पहले पूर्व यानी कि थेल्स नामक वैज्ञानिक ने, यानी घर्षण विद्युत की खोज थेल्स नामक वैज्ञानिक 2500 ईसा पूर्व की, जब उसने क्या एक बार एम्बर की छड़ ले रहा था और जब सिलिक के कपड़े के साथ घर्षण किया तो उसने यानी कि कुछ कणों को यानी कि वो छड़ में आकर्षित करने लगी, जैसे यानी कि बालों के अंदर लगाए कंघी, तो यानी कुछ अपन घर्षण करते हैं ना, तो अपन कई बार यानी बाल यानी चपकते हैं बड़े, तो वो यानी कि एक तरह से घर्षण है, यानी घर्षण विद्युत के बारे में जानकारी। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अपन ले लेंगे यहाँ पर एम्बर की छड़ ले लेंगे, एम्बर हो जाएगा एम्बर की छड़, ये तो होती है आपकी नेगेटिव, और सिलिक का कपड़ा होता है ये पॉजिटिव, ले लेता हूँ मैं सिलिक का कपड़ा, ठीक है। तो छड़ को सबसे पहले मैं इसके साथ घर्षण कराऊंगा, जैसे सपोज करो आपका ये तो जैसे आपका एम्बर का कपड़ा है और ये आपका सिलिक का कपड़ा है, तो इसको यानी कि मैं आपको ये एम्बर की छड़ है ना ये, तो इसको सिलिक के कपड़े के साथ में घर्षण कराऊंगा, तो जो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसके इलेक्ट्रॉन जो किसमें चल जाएंगे, आपके सिलिक के कपड़े में चल जाएंगे, सिलिक के कपड़े चल जाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, अब सिलिक में अंदर ऑलरेडी क्या थे यहाँ पे इसके अंदर थे क्या आपके प्रोटॉन थे, यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन थे, ये चीज बता देता हूँ, माइनस का मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन आवेश है यहाँ पे, इस चीज में इलेक्ट्रॉन आवेश है, और इस चीज में आपका क्या है प्रोटॉन, इनके बारे में पढ़ोगे अच्छे से आप आगे की क्लास में। प्रोटॉन दो शब्द हैं, ठीक है। तो एम्बर की छड़ में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है,
और आपकी सिल्क की छड़ में यानी कि सिल्क का कपड़ा आता है सिल्क टाइप का, उसमें क्या होते हैं प्रोटॉन है। जब मैं एम्बर की छड़ को इसके साथ घर्षण कराऊंगा तो इसके इलेक्ट्रॉन इसमें चल जाते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की बढ़ती हो जाती है। जब इसके साथ घर्षण कराऊंगा तो कुछ कण हमें इसके इसमें आ जाएंगे, इसमें ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इसमें ट्रांसफर हो जाएंगे तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा आपका, जो आपका प्रोटॉन है ना इसमें आ जाएंगे, ये प्रोटॉन है ना इसमें आ जाएगा। तो ये छड़ क्या हो जाएगी आपकी धनात्मक हो जाएगी और ये छड़ जो आपकी ऋणात्मक हो जाएगी। तो सबसे पहला पॉइंट है, आ गया समझ में भाई, एम्बर की छड़ में तो इलेक्ट्रॉन है, इजीली समझ लो आसानी से। एम्बर की छड़ में तो इलेक्ट्रॉन है और सिलिक में आपके प्रोटॉन है। जब मैं छड़ को सिलिक के कपड़े से घर्षण कराता हूँ तो इसके इलेक्ट्रॉन इसमें चल जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं घर्षण के कारण। घर्षण के कारण क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो जो अचानक तापमान क्या होता है बढ़ता है, और कंडक्टिविटी क्या करती है इंक्रीज होती है, कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है तो इसके कण इसमें चल जाते हैं, जब इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाती है और जो प्रोटॉन छड़ के अंदर आ जाते हैं तो एक तरह से चार्ज हो जाते हैं, आपस में चार्ज हो जाते हैं। लेकिन ये विद्युत को एक तरह से हम ट्रांसफर नहीं कर सकते, कुछ ही समय के लिए यूज कर सकते हैं इस विद्युत को। तो इस विद्युत को यानी कि कम यूज है, बहुत कम यूज है। तो इसमें लिखो फर्स्ट में प्रारंभ के समय में एम्बर की छड़ में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है और सिलिक के कपड़े में प्रोटॉन की संख्या अधिक होती है, जब दोनों में घर्षण किया जाता है तो एम्बर की छड़ में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, ठीक है। और सिलिक के कपड़े में इलेक्ट्रॉन में वृद्धि हो जाती है, ठीक है ना भाई। ये चीज बताइए, प्रारंभ के समय पर की छड़ को इलेक्ट्रॉन से संख्या अधिक होती है और सिलिक के कपड़े प्रोटॉन संख्या अधिक होती है। जब दोनों में घर्षण किया जाता है तो एम्बर की छड़ में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और सिलिक के कपड़े में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। इस प्रकार अगला पॉइंट है, इस प्रकार एम्बर की छड़ धनावेशित हो जाती है, जबकि सिलिक का कपड़ा
आवेशित ऋण आवेशित हो जाता है। ठीक उसी प्रकार ठीक उसी प्रकार कांच की छड़ धनावेशित और रेशम का कपड़ा क्या हो जाता है, ऋण आवेशित हो जाता है, ठीक है ना भाई। एक चीज में समझ में आ गया आपके ना। सबसे पहले प्रारंभ के समय हमने एम्बर की छड़ को इसके सिलिका कपड़े से घर्षण कराया, ठीक है। घर्षण कराया तो इसमें क्या हुआ आपका, सिलिका कपड़े में तो आपके इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक थी, तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन तो इसमें चल जाएंगे सिलिका कपड़े में, और इसमें क्या प्रोटॉन ऑलरेडी अधिक थे, तो प्रोटॉन की संख्या किसमें आ जाएगी, आपकी एम्बर की छड़ में आ जाएगी। तो आपकी क्या हो जाएगी, जो एम्बर की छड़ है ना उसमें तो क्या हो जाएगा, प्रोटॉन की संख्या में वृद्धि हो जाएगी। प्रोटॉन की संख्या में यानी प्रोटॉन की संख्या बढ़, जैसे पहले यहाँ पे जैसे सपोज करो यहाँ पहले क्या था, आपके प्रोटॉन की संख्या 10 थी और यहाँ पे भी 10 थे समान, ठीक है। तो यहाँ से आपके इलेक्ट्रॉन इसमें आए, तो यहाँ सपोज करो जैसे कि इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 रह गई और इधर को 8 बढ़ गई, ठीक है। तो यहाँ पे ये ट्रांसफर इधर होके आ जाएंगे, यानी कि आपस में इंटरचेंज हो जाए घर्षण के कारण। घर्षण के कारण क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है ना। जैसे यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा तो कंडक्टिविटी का मान क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टेंस का मान क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी का मान बढ़ेगा। ये चीज होती है। तीन प्रकार के पदार्थ होते हैं, एनटीसी होता है, पीटीसी होता है। उनमें से आपका ये आपका एनटीसी पदार्थ के अंदर आते हैं, यानी कि अचालक पदार्थ आता है। अचालक पदार्थ होता है जो एनटीसी में आता है, यानी कि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। एक पीटीसी आता है, पीटीसी आगे हो जाएगा पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। एनटीसी और एक होता है पीटीसी। एनटीसी का मतलब होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट और पीटीसी का मतलब होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी आसानी से। यानी कि एंड में क्या होता है, जो आपके एम्बर की छड़ धनात्मक हो जाती है और सिलिका कपड़ा क्या हो जाता है, ऋणात्मक। ठीक उसी प्रकार आपकी कांच की छड़ भी क्या हो जाती है, धनावेशित हो जाती है, और रेशम का कपड़ा होता है क्या होता है, ऋणावेशित हो जाता है। इससे आगे थोड़ा सा और पढ़ेंगे पर, तो ये ध्यान रखना है चीज का आपको, ये चीज नोट करना है कि आपका जब टेम्परेचर बढ़ता है ना तो आपका रेजिस्टेंस का मान क्या होता है, कम होता है, डिक्रीज होता है, और जो कंडक्टिविटी होती है ना, कंडक्टिविटी क्या होती है, बढ़ जाती है। एक तरह से चाल इसमें लिखो, नोट डाल के लिखो, इस विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं पहुंचाया जाता है, नहीं पहुंचाया जा सकता। भाई इस विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं पहुंचाया, क्यों नहीं पहुंचाया जाता, क्योंकि घर्षण के कारण यह आवेश के रूप में होती है, यह केवल आवेश